नमस्कार, मैं एस के झा आप सभी का एकेडमिक्स पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के ऊपर बाइनरी सिस्टम के बारे में। कंपटीशन का एग्जाम जितना सारा होता है, चाहे वो एसएससी का हो या रेलवे का हो, बाइनरी डिजिट हम लोगों से पूछा जाता है, कैसे हम डेसिमल से बाइनरी में और बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। तो पेशेंस के साथ हमारा वीडियो जो है सो लास्ट तक देखिए, और उससे जो है सो किसी भी तरीके का बाइनरी नंबर निकालने में कोई डाउट नहीं रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई देर किए हुए। और पहले वीडियो जो हम बनाए थे, जो नंबर सिस्टम का मेरा सीरीज चल रहा है, उसके अंतर्गत हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के बारे में पढ़ा था और उसमें चर्चा किया था कि नंबर्स के टाइप्स होते हैं डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, हेक्सागोन सिस्टम, ऑक्टागोन सिस्टम। तो उसका जो है सो लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से जाके पहले आप उस वीडियो को देखें। आइए स्टार्ट करते हैं बाइनरी सिस्टम का कंसेप्ट बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले हम देखे थे कि डेसिमल सिस्टम क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं दशमलव पद्धति। इसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके अंतर्गत इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी कि ये 10 डिजिट, यानी कि 1 से लेके 9 तक जो है सो 9 डिजिट हुआ, और 0 ले लेते हैं तो 10 डिजिट हुआ, यानी कि इसी को हम कहते थे डिजिट। यानी कि दुनिया का तमाम जो नंबर्स है वो यही 10 डिजिट से मिलकर के बना है। चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, चाहे अरब हो, चाहे खरब हो, कोई भी नंबर हो, इससे अलग जो है सो नहीं बना है। लेकिन जब हम बाइनरी पढ़ते हैं, ये डेसिमल सिस्टम हो गया, तो इसमें 10 डिजिट का यूज करते हैं। जब हम बाइनरी सिस्टम पढ़ते हैं, बाइनरी सिस्टम को अंग्रेजी में कहते हैं, बाइनरी सिस्टम कहेंगे अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं द्विआधारी पद्धति। ठीक है, यहां इसको लिखते हैं द्विआधारी पद्धति। द्विआधारी पद्धति। चीजों को आप आराम से धीरे धीरे समझते जाएं। अब देखिए बाइनरी सिस्टम में क्या होता है। बाइनरी मतलब क्या? द्विआधारी, जिसका आधार ही 2 हो। हम इसमें 2 डिजिट को यूज करते हैं। क्या क्या? 0 और 1। ठीक है, अब देखिए यहां पे डेसिमल सिस्टम में किसी भी नंबर को जैसे हम लिख देते हैं 97, ये एक नंबर हुआ, तो ये 97 एग्जैक्ट नंबर है, इसको हम 97 पढ़ते हैं। अब मान लीजिए इसी को लिखेंगे हम 11, ऐसे करके लिखेंगे, तो ये नंबर हम लिख देते हैं डायरेक्ट, लेकिन ये सही नहीं होता है। अब इससे ये पता कैसे चलेगा कि ये बाइनरी सिस्टम है या डेसिमल सिस्टम है? क्योंकि बाइनरी सिस्टम में 0 और 1 यूज करते हैं, तो अगर 11 लिखना पड़ेगा डेसिमल सिस्टम में, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, तब ये सही होगा। और नहीं तो हम 11 को जो है बाइनरी सिस्टम में हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, जिसका अर्थ हो जाएगा 3। वो बाद में समझेंगे कि ये 3 कैसे होता है। ठीक है, तो चीज़ों को समझने का हम प्रयास करेंगे धीरे धीरे, और बाइनरी सिस्टम के एक एक कंसेप्ट को देखेंगे। तो आइए देखते हैं हम फिर से कंसेप्ट को। देखिए बाइनरी सिस्टम में हम कैसे जो है सो बाइनरी निकालते हैं किसी भी डेसिमल नंबर का, देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 15 एक नंबर हुआ। ठीक है, अब इसका हमको निकालना है कि द्विआधारी पद्धति में क्या होगा इसका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे छोटे कंसेप्ट को समझते हैं और कैसे भी जो है सो जल्द से जल्द निकालेंगे चीज़ों को, वो भी देखते हैं। तो 15 का अगर हम निकाले तो इस तरीके से लिखेंगे, 2 से लगाएंगे तो 2 7 जा 14 होता है, एक इधर रिमाइंडर बच गया। फिर अगर 2 से लगाएंगे 2 3 जा 6 होता है, यहाँ भी रिमाइंडर 1 बच गया। फिर अगर हम 2 से लगाएंगे तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर बच गया 1। फिर इसको हम 2 से लगाएंगे तो 0 बार में जाएगा, 1 यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा। तो हम इसको जो है ऐसे करके लिखते हैं। तो आया क्या, यानी कि उल्टा लिखेंगे 1 1 1 1, और इसका जो है सो द्विआधारी है तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, यानी कि 15 को द्विआधारी पद्धति में हम इस तरीके से लिखते हैं। चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, रिमाइंडर जो आया सो हम लिखते गए इधर, और उसको हम इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन क्या होगा कि आप इस तरीके से अगर चीज़ों को करोगे तो बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा प्रोसेस, और टाइम भी अत्यधिक लगेगा। तो हम इसको कैसे करते हैं देखिएगा। जैसे 15 का द्विआधारी निकालना है तो हम क्या करेंगे कि टेबल पढ़ेंगे 1, फिर 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब देखिए 15 तक ही लेना है, तो हम 16 को नहीं लेंगे। पुराना क्या है? 15 पुराना है। अब देखिए इस नंबर में देखिए 8 और 4 12, 12 और 2 14, और 14 और 1 15। ठीक है, तो जो जो नंबर को हम जोड़ेंगे उसके लिए बाइनरी में हम 1 1 लिखते हैं। तो देखिए 1 1 1 और 1, यही ना हो गया। इसी का जो है सो
आधार जो है सो 2 लगाते हैं, तो 15 को जो है सो बाइनरी में इस तरीके से लिखते हैं। चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन ये उठ रहा होगा कि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 15 पूरेगा कि नहीं, तो देखिए उसका भी कंसेप्ट है। अब देखिए 1 1 1 और 1 ये है। अब इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे कि टेबल आप पढ़िए, 1 1 2 जा 2 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, इसी को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 15। एक और एग्जाम्पल लेके हम चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि हम आपसे बोले यहाँ पर 15 था, क्वेश्चन जो है सो ढेर सारा पूछता है एग्जाम में, 50 का जो है सो बाइनरी पूछते हैं आपसे कि 50 को कैसे लिखेंगे। तो ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं 50 को। तो 1 लिखेंगे, 1 दूनी 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32। अब 32 दूनी 64 नहीं लेंगे क्योंकि 50 तक ही हमको चलना है। ठीक है, अब देखिए इस संख्या में से जोड़िए, 32 को और 16 को जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा, और 48 के बाद जो है सो 2 को जोड़ देंगे तो 50 होगा। बाकी सबको हम छोड़ देंगे। तो जिसको जिसको हम जोड़े हैं उसके लिए लिखेंगे 1, इसको जोड़े थे तो 1, इसको भी जोड़े हैं तो 1, इसको तो भैया जी जोड़वे नहीं किए तो नहीं जोड़े तो इसके लिए 0, इसको भी नहीं जोड़े तो 0, इसको जोड़े थे तो इसके लिए 1, इसको नहीं जोड़े तो 0। तो यही हो गया इसका बाइनरी, यानी कि 50 का बाइनरी क्या हो गया, ये 1 1 0 0 1 0। आई होप कि चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। और इसी को चेक करने के लिए कि इसको सॉल्व करने के बाद 50 आता है कि नहीं, यानी कि बाइनरी से हम जाएंगे डेसिमल में, तो देखिए कैसे करेंगे काम। अब देखिए क्या था, 1 1 0 0 1 0। अब क्या करेंगे, वही टेबल हम दोहराएंगे। कैसे दोहराएंगे, तो देखिए 1 दाएं के 1, चाहे 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 2 दूनी 4, इसका फिर 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। ये चीज़ें हम लिख दिए। अब जहाँ जहाँ देखिए बाइनरी का मतलब 0 और 1 होता है, जहाँ जहाँ 0 आ रहा है वो वाला नंबर को हमको नहीं लेना है। तो 0 यहाँ भी है, इसको भी नहीं लेंगे, 0 यहाँ भी है, इसको भी नहीं लेंगे, 0 यहाँ भी है, इसको भी नहीं लेंगे। अब जो जो बचा है उसको आप जोड़ के देखिए क्या जो है सो 50 के बराबर आ रहा है। तो 32 को जोड़ेंगे और 16 को जोड़ेंगे और 2 को जोड़ेंगे, तो 32 और 16 कितना हुआ भैया जी, 32 और 16 48, और ये 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 50। यानी कि हम फिर बाइनरी से जो है सो डेसिमल में हला दिए ना 50। तो इसी तरीके से हम बाइनरी डिजिट किसी भी नंबर का निकालते हैं, आसान प्रोसेस है। आइए फिर एग्जाम्पल के थ्रू हम चलते हैं। देखिए कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को समझने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ पर है कि 60 को बाइनरी डिजिट में कैसे लिखना है। ठीक है, हम दोनों तरीका को जो है सो एक एक करके डिस्कस कर देते हैं, जिससे कि चीज़ें आसानी से क्लियर हो पाए। देखिए 60 को जो है सो लिखना है, तो 60 के लिए हम क्या बताए थे, पहले 1, फिर 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, अब 32 दूना 64 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 60 के पार हो जाएगा, हमको तो 60 तक लेना है। अब इतना डिजिट में जोड़िए जहां पर 60 पुराना है। 32 में 16 जोड़िएगा तो कितना होगा, 48, 48 में 8 जोड़िएगा तो कितना होगा, 56, 56 में 4 जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा, 60। ये दोनों तो बच गया। तो देखिए जिसको जिसको जोड़ने में हम लिए हैं उसके लिए लेंगे क्या, 1। इसको जोड़ने में लिए थे तो 1 ले लिए, इसको भी लिए थे तो 1 ले लिए, इसको भी 1, इसको भी 1। ये दोनों को जोड़ने में 60 पुराने में तो हम नहीं लिए, तो इसके लिए 0 ले लेंगे। यही हो गया इसका जो है बाइनरी। अब बाइनरी क्या होता है, तो 2 डिजिट लेते हैं बाइनरी के अंदर। बाइनरी के अंदर कौन सा डिजिट लेते हैं, 2 डिजिट लेते हैं। कौन कौन लेते हैं, तो 0 और 1 लेते हैं। ये 2 नंबर आया, इसके लिए इसके बेस में जो है सो 2 लिखते हैं। ठीक है, और डेसिमल सिस्टम में बेस में क्या लिखते थे, डेसिमल सिस्टम में बेस में लिखते थे 10, क्योंकि वहां 10 डिजिट था जिससे कि पूरा संख्या बना है, इसी को हम लिख देते थे 11। समझ में आ रहा है चीजें। अब इस तरीके से इसको करते हैं जिससे कि चीजें आसान होता है। डेसिमल टाइप से इसको करेंगे, वैसे जो है सो हम बनाते थे लघुत्तम लेके, वैसे करते हैं तो देखते हैं कि कैसे बनता है। आइए देखते हैं। देखिए इसी को जो है सो एलसीएम वाले मेथड से कैसे करेंगे। तो ये 60 हुआ, अब 60 हुआ, इसको लगाएंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 30। क्या बचेगा, 0 बचेगा रिमाइंडर। अब फिर लगाएंगे 2 से तो कितना बार में जाएगा, 15 बार में, कितना 0 बचेगा रिमाइंडर। फिर 2 से लगा देंगे तो 7 बार में जाएगा, कितना बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। फिर 2 से लगा देंगे तो 3 बार में जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। फिर 2 से लगा देंगे तो 1 बार में जाएगा, यहाँ पर 1 रिमाइंडर बचेगा। फिर अगर 2 से लगा देंगे तो 0 बार में जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। समझ में आया बात। अब इसी चीज को जो है उल्टा करके हम लिखते हैं, तो कितना लिखेंगे, 1 1 फिर 1, 4 को 1 है, फिर 1 और डबल 0।
और इसका जो है सो आधार में लगा देंगे 2, क्योंकि बाइनरी लिखना है। तो 60 का बाइनरी इस तरीके से भी निकल के आया, ठीक है। इसको जो है सो हम इसको जो सॉल्व करके अगर 60 लाना चाहे तो कैसे लाएंगे, इसी प्रोसेस में उसको देखते हैं। तो देखिए, अब मान लीजिए कि 1 आया था, फिर 1 था, फिर 1 था, फिर 1 था, फिर 0 और 0। क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 और यहाँ पर 2 का पावर 5। अब देखिए 2 का पावर 0 क्या होता है 1, और 1 में 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 0, तो इसको तो लेना नहीं है, तो 0 आ गया। यहाँ भी क्या होगा 0 हो जाएगा, और यहाँ 2 दूनी 4 हो रहा है, यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 3 जा 8, यहाँ पर कितना हुआ 16, और यहाँ पर कितना हुआ 32, ठीक है। अब देखिए 32 में 16 जोड़ देंगे तो कितना होगा 48, 48 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 56, 56 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 60। तो ऐसे भी सॉल्व करने पर आ जाता है, और हमने जो वो प्रोसेस बताया वो भी बहुत आसान है। तो जो आपको अच्छा लगे वही आप अप्लाई करें, जिसमें आप कंफर्टेबल रहे। आइए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। आइए एक और एग्जाम्पल लेके चीज़ों को समझने का हम प्रयास करेंगे। यहाँ पर पूछ रहा है 85 का बाइनरी कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो हम वो ट्रिक को भी देखेंगे और हम कंसेप्ट वाइज भी चलेंगे, जिससे कि चीज़ें क्लियर हो पाएँ। आई होप आप जो है सो सबसे पहले ये वीडियो को रोक के इसको सॉल्व करके देखिए, तो जो है सो आपका आता है कि नहीं, आपने चीज़ों को समझा कि नहीं। आई होप कि चीज़ों को आप देख लिए होंगे। चलिए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब जो है सो 85 है, तो क्या करते हैं हम, 1, 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, और 64 दूना 128 नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि 85 से पार कर जाएगा, हमको 85 तक ही रहना है। देखते रहिए चीज़ों को। अब देखिए जोड़ेंगे, अब 85 पुराने का प्रयास करेंगे तो 64 को लेंगे, और 64 में जब 32 जोड़ेंगे तो 4 आ 2 6, और 6 आ 3 9, तो कितना हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो इसको तो लेना नहीं है, 64 को हम ले लेंगे। अब 64 के बाद 16 को लीजिए, तो 64 में 16 जोड़िएगा तो कितना होगा 80, 80 में फिर 4 जोड़ दीजिए तो कितना होगा 84, और 84 में फिर 1 जोड़ दीजिए तो कितना होगा 85। तो हमने बोला था कि जिसको जिसको जोड़े हैं उसके लिए लेंगे क्या 1, और जिसको नहीं जोड़े हैं उसके लिए क्या लेंगे 0। तो देखिए इसको जोड़े हैं तो इसके लिए ले लेंगे 1, इसको नहीं जोड़े तो 0, इसको जोड़ दिए हैं तो 1, फिर इसको 0, इसके लिए फिर 1, इसके लिए फिर 0, और इसके लिए फिर 1। यही ना हो गया इसका जो है सो बाइनरी। आधार में 2 लगाते हैं, क्योंकि 0 और 1 होता है, 2 ही होता है बाइनरी डिजिट, तो इसके लिए आधार में 2 लगाते हैं। चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करके हम चेक करने के लिए लाइन मतलब करेंगे कि ये 85 आता है कि नहीं। तो देखिए क्या था हमारा संख्या 10 10 101, 10 10 और 101 यही है। अब इसके ऊपर जो है सो टेबल पढ़ेंगे 1, 1 दूना 2, फिर 4, फिर 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, और 32 दूना 64। कै को था 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब हमने बताया कि जो 0 वाला होगा उसको ऐड नहीं करेंगे, तो 0 वाला यहाँ है इसको हटा दीजिए, यहाँ भी 0 वाला है इसको हटा दीजिए, यहाँ भी 0 वाला है इसको हटा दीजिए। बाकी सब जो बचा उसको जोड़ के देखिए, तो बचा है क्या 64, अब प्लस में क्या 16, अब प्लस में क्या 4, अब प्लस में क्या 1। इसको जोड़ के देखिएगा तो 85 नहीं पूरेगा क्या भैया जी? तो 85 पूरा ना, तो यही ना हुआ डेसिमल से बाइनरी, अब बाइनरी से डेसिमल। ये आसान तरीका है, ऐसी ही जो है सो क्वेश्चन बनाएंगे परीक्षा में। लेकिन जो है सो अब जो है एलसीएम वाला भी कंसेप्ट देखिए लेते हैं, जिससे कि चीज़ें जो है सो पूरी तरीके से क्लियर हो पाए, ठीक है। चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए चालू है, तो हमने वैसे माध्यम से बताया कि कैसे जो है सो बाइनरी डिजिट फाइंड करते हैं। इसी को देखेंगे एलसीएम के माध्यम से, तो देखिए कैसे बनाते हैं। 85 हुआ, अब 85 हुआ तो बाइनरी में जो है सो लगाते हैं, 2 से लगाएंगे तो कितना बार में जाएगा 42 दूनी 84, बचा क्या रिमाइंडर यहाँ पर 1, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 21 दूनी 42, क्या बच गया 0, फिर 2 से लगाएंगे 2 दहाई का 20, बच गया क्या रिमाइंडर 1, यहाँ फिर 2 से लगाएंगे 2 5 जा 10, रिमाइंडर बच गया 0। अब यहाँ फिर 2 से लगाएंगे 2 दूना 4, रिमाइंडर बच गया 1, फिर 2 से यहाँ पर लगाएंगे 2 1 जा 2, रिमाइंडर बच गया क्या 0, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ 0, यहाँ रिमाइंडर बच गया 1। तो हमको लेना कैसे है, हमको ऐसे लेना है, तो ले रहे हैं तो क्या 1 0 1 0 101, 1 0 1 0 101। अब इस तरीके से भी किए तो हमारा वही रिजल्ट निकल करके आया जो ये था।
चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे अच्छी तरीके से। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और जो है सो एक एक चीज़ों को हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अब वीडियो अगर पसंद आए, इससे अगर कुछ सीख पा रहे हैं तो इसको लाइक कर सकते हैं, आप शेयर कीजिए चीज़ों को, जिससे कि जो हमारा चैनल भी आगे बढ़ेगा और हम आपको अच्छे तरीके से कंटेंट बना के भी दे पाएंगे। आइए देखते हैं कि इसी को जो है सो कैसे कन्वर्ट करते हैं फिर इसके अंदर। देखिए चीज़ों को हम मिटा के फिर आपको बताते हैं। देखिए अब यही जो बाइनरी है, अब इसको कन्वर्ट करके हमको 85 लाना है तो कैसे लाएंगे, ये भी एगो मेथड है। 2 का पावर 0, 2 का पावर यहाँ पर 1, 2 का पावर यहाँ पर 2, 2 का पावर बढ़ाते जाएंगे, 2 का पावर यहाँ पर 3, 2 का पावर यहाँ पर 4, 2 का पावर यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2 का पावर 6। अब देखिए 2 का पावर 0, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। 2 का पावर 0 होगा 1, 1 में जो है सो इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा 1, आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए 2 का पावर 1 2 होता है, 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। अब 2 दूना 4 में 1 से मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4, यहाँ 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। अब ये 16 हो जाएगा, 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 5 है, यहाँ 0 है तो ये 0 होगा, नहीं लेंगे। और 2 का पावर 6 कितना होता है 64। तो देखिए 64 और 16 और 4 और 1 5 तो कितना हुआ 85 नहीं हुआ, ये नंबर नहीं आया। तो इस तरीके से चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे। आइए अब कैसे हम बाइनरी का एडिशन, बाइनरी का जो है सो मल्टीप्लिकेशन के अंदर चीज़ों को कैसे जो है सो हम कंसेप्ट को लगाते हैं, आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम चीज़ों को समझेंगे। देखिए दोस्तों आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, उसको सॉल्व करके आप देखिए वीडियो को पॉज करके और देखिए कि आपका जो है सो उत्तर सही आ रहा है कि नहीं। फिलहाल हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं, आप लोग देख लिए होंगे। तो कह रहा है इसको जो है सो डेसिमल सिस्टम में कैसे लिखना है, तो कैसे लिखेंगे तो 1 1 1 1 आ 0 0, यही ना है, हो यही है। अहाँ सब बुझैत होबै आ नहीं बुझै छियै तो जैसे वीडियो के पॉज कऽ के देखियो कि कैसे जे छै से चीज होइ छै, समझियो वीडियो के। अब देखियो यहाँ की करबै 1 1 1 1 0 0। अब 1 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आ 16 दूनी 32, ये लेबै। अब हम कहलू रहे कि 0 आ 0 वाला के नहीं जोड़बै, तो देखिए 0 और 0 वाला को नहीं जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे किसको किसको, तो 32 और 16 48, 48 8 56 और 56 4 60, ये दोनों को तो जोड़बे नहीं करेंगे तो 60 आ गया ना। तो इसका क्या हुआ 60 हो गया डेसिमल में, ये हो गया हमारा जवाब। समझ पा रहे होंगे आप, आराम से चीज़ों को करेंगे। अब देखिए इसको जो है तो मल्टीप्लाई करके ये x का बेस 10 दे दिया है, यानी किसी भी नंबर को जब हम डेसिमल में लिखते हैं तो उसका बेस क्या होता है 10 होता है, जिसको हम लिखते नहीं है डायरेक्ट हम समझ जाते हैं, क्योंकि सब नंबर को तो डेसिमल में नहीं लिखते हैं। जितना भी नंबर हम लोग पढ़ते हैं या लिखते हैं सो बाइनरी तो ज़्यादा यूज होता नहीं है। तो देखिए चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। अब इसको क्या करेंगे 1 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब इसमें देखिए कहीं पर जो है, अब कहीं पर 0 दिख रहा है तो कहीं पर 0 नहीं दिख रहा है, तो इस सब को जो है सो जोड़ देंगे तो 8 4 12, 2 14, 1 15 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1 1 दूना 2 और 2 दूना 4। अब 0 वाला को तो नहीं लेना है तो इसको छांट दीजिए, तो 4 और 1 कितना हुआ 5, तो 15 5 कितना हुआ 75। अब 75 हो गया, ये डेसिमल में आया है तो हमने बताया कि डेसिमल वाला का बेस 10 रखते हैं। और यहाँ x का बेस ऑलरेडी 10 था तो x का मान भैया यहाँ से निकल के नहीं आ गया 75। चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे आसान तरीके से। अब देखिए तीसरा का क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1 1 दूना 2 और 2 दूना 4, और 0 वाला का तो लेना नहीं है तो हटा दीजिए, कितना आया 4 1 5। चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 1 दूना 2, अब 2 और 1 3, ठीक, तो ये आ गया कितना 8। लेकिन इसको जो है सो कैसे बाइनरी में लिखेंगे, तो 8 को बाइनरी में कैसे लिखिएगा, तो देखिए 1 1 दूना 2, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, ऐसे करके लिखेंगे। अब 8 तो पहले ही 8 को ले लिया, 8 पुर गया, बाकी सबको लेने की जरूरत नहीं है। तो हमने बताया था जिसको लेंगे उसके लिए 1 और जिसको नहीं लेंगे उसके लिए 0, तो 1000 आया। तो इसको लिख सकते हैं ना 1000 का बेस 2, यही हुआ हमारा आंसर ये क्वेश्चन का। तो आई होप कि चीज़ों को आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। बाइनरी डिजिट का एक एक कंसेप्ट को वीडियो के अंदर हमने कवर कर दिया। आप जाके मॉक टेस्ट में क्वेश्चन लगाने का प्रयास करो, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। वीडियो के अंदर कुछ मेहनत दिखाई दिया, कुछ कंटेंट को हमने साझा किया। अगर पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जितने सारे वीडियो का जो है सो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उसके तहत जो है सो वीडियो को जाके आप देखें, शेयर करें और बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।